यदि कोई मूर्ख पार्टी है इस देश में और कोई मूर्ख आदमी इस देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी। कल आपने देखा कि जनरल नरवाने जिसकी किताब पर की पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ और एक किताब के चक्कर में मुझे जो है 40 किताब 42 किताब लेके जो है पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ा। कल जनरल नरवाने ने खुद कहा कि कौन सी चीज कहाँ छपी है, कौन सी झूठी बात छपी है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी से तो ये पूछना चाहिए कि 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो चीन ने कब्जा कर लिया वो कैसे कब्जा कर लिया। नरवाने साहब ने यही क्वेश्चन पूछा है। आपने कभी इस देश में देखा 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ है, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस भी विपक्ष में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, किसी ने सेना के ऊपर क्वेश्चन किया, आप सर्जिकल स्ट्राइक किए कि नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर में आप जीते कि नहीं जीते, आपका विमान जो है गिरा कि नहीं गिरा, अग्निवीर का जो है रिक्रूटमेंट कैसे होगा। जनरल नरवाने सेना के ऊपर ये जो क्वेश्चन है, सोरोस से प्रभावित जॉर्ज सोरोस इस देश को पाकिस्तान जैसे एक कंट्री बन गया, उसी तरह से भारत के टुकड़े करने का मंसूबा वो पाले हुए। और यही कारण है कि राहुल गांधी, मैं बार बार ये चीजें कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में अभी जो मैंने सब्सटेंसिव मोशन डाला है और मेरा चर्चा का विषय वही है, विशेष उस पर चर्चा नहीं करते हुए कि ये वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बहरीन जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जितने देश विरोधी का लोग हैं जो इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उनके साथ वो मिलकर, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और उनका पहला और प्राइम टारगेट सेना है। जिस डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमको नाज है, जिनके शहीद होने से जो है हमें गर्व फील होता है कि भारत के तिरंगे में हमारा लाल ऐसा है जो हमारे लिए जान देता है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। और इसी कारण से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आईटी कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ, मैं आज आया हूँ, मैं कल भी देवघर में था केवल वो समिट अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं कल गया और फिर आज आपके बीच पाकुड़ में हूँ। आप देखिए कि पूरी दुनिया आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बोलते हैं कि भारत जो है वो फॉलो नहीं करता है, भारत लीड कर रहा है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले हैं। लगभग जितनी इकोनॉमी अभी है, 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी इसमें बढ़ने वाली है, जिसमें कि हम दूसरे और पहले नंबर पर पहुंच जाएं। उसके लिए जहां गर्व का फल है, मतलब होना चाहिए व्यक्तियों को, कांग्रेस पार्टी वहां आंदोलन करती है। और इसका नेतृत्व कौन करता है, इसके साजिशकर्ता कौन है, देश तोड़ने का साजिश कर रहा है, युवाओं को बरगलाने का साजिश कर रहा है, और राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी के ऊपर देशों का मुकदमा चला के उनको जो है परमानेंट सेटल कर देना चाहिए भारत सरकार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।